देश में कोविड वैक्सीन लगने की शुरुआत हो चुकी है और उसका खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, जो कि सांसद भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार। आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई, पहले नेता हैं आप? एज ए नेता मुझे आज वैक्सीन नहीं लगी। एज ए डॉक्टर मुझे आज वैक्सीन लगी है। एज ए हेल्थ केयर वर्कर मुझे आज वैक्सीन लगी है। और बाय इंसिडेंस मैं साथ में एक मेंबर पार्लियामेंट भी हूँ, तो मैं समझता हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि एक हेल्थ केयर वर्कर के नाते जो आज वैक्सीन लगाई गई है, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सर, आज एक बात की जाए तो भारत का जो एक आज के समय में देखा जाए तो भारत ने खुद वैक्सीन बनाई और देश दुनिया में एक अपना अलग स्थान प्राप्त किया। प्रधानमंत्री का संबोधन भी था, काफी उन्होंने बातें कही। कैसा लग रहा है सर फीलिंग्स? देखिए, आज एक जिस आत्मनिर्भर भारत की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी, आज मुझे खुशी है, पेशे से डॉक्टर भी हूँ, जनप्रतिनिधि भी हूँ, कि आज दो हमारी इंडिया की कंपनियों ने इस वैक्सीन को बहुत छोटे समय में उपलब्ध करा दिया है। ये हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है और जरूरत भी है। उस जरूरत को हमारे देश के वैज्ञानिकों ने उपलब्ध कराया है। मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए खुशी की बात है और देशवासियों को विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी काम करते हैं पूरी तैयारियों के साथ करते हैं, आधे अधूरे मन से नहीं करते। उनमें उनकी कार्यशैली, उनके नेतृत्व क्षमता, उनकी तुरंत फैसले लेने की क्षमता, इन सब का एक संपुट होता है। और साथ साथ आज उन्होंने ये भी दिखा दिया कि उसमें भावनाओं का संपुट भी होता है कि वो एक देश को, 130 करोड़ देशवासियों को एक परिवार की तरह मानते हैं। और जब उन परिवार के लोगों के दुख की वो बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो वो भावुक भी हो गए। तो ये सब मिलाकर अपने आप में एक संपूर्ण व्यवस्था दिखाती है कि हम सब पूरी तरह तैयार हैं, देश भी तैयार है, सरकार भी तैयार है, हमारा लीडर भी तैयार है, हमारा नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तैयार है और हम सब, हमारे वैज्ञानिक भी तैयार हैं और हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी के जो अंतिम निर्णायक जो समय है, उस समय में हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। महेश सर, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। अगर बात की जाए, जो आपने जिक्र किया कि फ्रंटलाइन वर्कर, उसमें आप थे, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, वीके पॉल और डॉक्टर तेहान भी, आप सब लोगों को आज वैक्सीन लगी, तो कुछ किसी तरह की दिक्कत? देखिए, मुझे वैक्सीन लगने के बाद कोई भी दिक्कत, कोई लोकल साइट पर दर्द, इचिंग, खुजली, बल्कि सच्चाई तो एक, जब इंजेक्शन लग गया मुझे तो मैं उस कर्मचारी को भी, हमारा जो नर्सिंग कर्मी थी, उसको भी मैं शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूं। तो मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि कब ये वैक्सीन मुझे लग गई और उसके बाद भी किसी तरह की कोई भी लक्षण मुझे अनटूवर्ड नहीं दिखाई दिया अभी। बस उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव या कांग्रेस के नेताओं मनीष तिवारी, ये लोग वैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। एज अ डॉक्टर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब देश हित, राष्ट्र हित के मुद्दे हों, मानव हित के मुद्दे हों, तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूं ऐसे समय पर, ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो अपनी इतनी जल्दी तैयारी कर ये वैक्सीन उपलब्ध कराई है, हमें उनको सलाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि जो लोग इसको भ्रम फैला रहे हैं इस वैक्सीन को लेकर, आप लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि वो लोग तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को अगर ये वैक्सीन ठीक है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगाते? ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे। देखिए, महेश शर्मा कौन है? क्या मैं प्रधानमंत्री जी का प्रतिनिधि नहीं हूँ? मैं एक डॉक्टर हूँ, स्वयं एक डॉक्टर हूँ, भारत सरकार की स्वास्थ्य समिति का सदस्य हूँ, लगातार इस पर नजर रखे हुए हूँ और मैं एक पेशे से डॉक्टर होते हुए, इस देश का नागरिक होते हुए, नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट का एक हिस्सा होते हुए, उनके नेतृत्व में पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने ये वैक्सीन लगाई है और व्यवस्था का हिस्सा है कि पहले चरण के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन लगेगी। मैंने आज ये वैक्सीन एक
नेता के रूप में नहीं, एक सांसद के रूप में नहीं, बल्कि एक हेल्थ केयर वर्कर के रूप में लगवाई है। तो मैं समझता हूं जो लोग इस विषय पर सवाल उठा रहे हैं वो उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश शर्मा जी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद सर।